आप ये कह रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बन हाँ, भी जाए तो क्या बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा, लेकिन आप ही लोग आरोप लगाते हैं कि बेरोजगारी अभी भी है, तब जबकि हम सेकुलर है, बेरोजगारी आप ही के आरोपों में सही है। बहरहाल जो आपने सवाल पूछा है भारतीय जनता पार्टी से, उस पर हम भारतीय जनता पार्टी से ही उत्तर लेंगे। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका फिर से एक बार। आरोप आपने सुन लिए, चर्चा आपको मालूम है, मुझे लगता नहीं कि मुझे इसमें कुछ कहकर समय नष्ट करने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर अपना रिस्पॉन्स दें। देखिए, मोहम्मद फरहान ने अगर मदरसे में दीनी तालीम के साथ साथ अगर कुछ और भी पढ़ाई की होती, मसलन भाषा के विषय पढ़े होते, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत पढ़ी होती, तो शायद इस प्रकार की सोच, इस प्रकार के वक्तव्य आज वो नहीं रखते। हिंदू राष्ट्र शब्द की पहले व्याख्या समझ लीजिए। हिंदू शब्द क्या है, इसके मायने क्या है, राष्ट्र शब्द क्या है और इसके मायने क्या है। जब तक इसके मायने आप स्थूल रूप में ऐसे ही समझेंगे, ऐसे ही गड़बड़ी आपसे होती रहेगी और आपको नेपाल दिखता रहेगा और पाकिस्तान नहीं दिखाई पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब कोई थियोक्रेटिक स्टेट करने का, बनाने का नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब कोई मजहबी देश बनाने का मतलब नहीं है। हिंदू शब्द को समझने के लिए आपको जस्टिस जेएस वर्मा का 1995 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लेना चाहिए, और नहीं हो तो डाउनलोड करके इंटरनेट से पढ़ लीजिए, वरना मुझे बताइए, मैं भेज दूंगा आपको। हिंदू एक जीवन पद्धति है। इस जीवन पद्धति में ऐतिहासिकता है, प्राचीनता है, पौराणिकता है। हमारे व्रत, त्योहार, रीति रिवाज, परंपरा, संस्कार, हमारे पुरखे पूर्वज, उन सबकी जीवन पद्धति साहचर्य के साथ, जिसमें वन उपज से लेकर के पशु पक्षियों के प्रति हमारा व्यवहार क्या है, इन सबके साथ जीवन जीने की पद्धति को हिंदू कहते हैं। और इसलिए भारत हिंदू था, हिंदू है, हिंदू रहेगा। दूसरी बात, हम जब राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र का मतलब देश नहीं है। देश भौगोलिक सीमा से परिलक्षित होता है, और जब राजनीतिक सत्ता उसमें जनता मिलती है तब राज्य बनता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सांस्कृतिक इकाई के रूप में देखते हैं, बहुत बढ़िया आपने त्योहार, क्लासिफिकेशन किया है। राष्ट्र, राज्य और देश को आपने सही डिफाइन किया है। हिंदू राष्ट्र है। आप कह रहे हैं कि राष्ट्र, राज्य और देश तीन अलग अलग शब्द हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं सहमत हूं। एक कल्चरल आइडेंटिटी वाली बात है, एक भौगोलिक सीमा की बात है, दूसरा राजनीतिक सीमा की बात है। मैं सहमत हूं राकेश जी, मुझे लगता है हमारे तमाम दर्शकों के लिए भी आपकी ये बात मायने रखती है। मैं इस बात को खुल के कहना चाहता हूं। लेकिन राकेश त्रिपाठी, सवाल यहां पर दूसरा है। सवाल ये है, जिस पर मुझे लगता है मोहम्मद फरहान या बहुत से लोग अपनी बात कह रहे हैं, वो ये है कि अगर भारत सांस्कृतिक रूप से हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, तो फिर इसको घोषित करने की बात क्यों आ रही है बार बार? मैं मानता हूं कि घोषित करने की जो लोग बात कर रहे हैं, उनको भी एक बार पुनर्विचार करना चाहिए अपनी इस बात पर, इस मांग पर। हिंदू राष्ट्र घोषित करने जैसी कोई आवश्यकता मैं नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि ये एक वक्तव्य हो सकता है टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग खबर चलाने के लिए, लेकिन सच ये है कि भारत सनातन समय से हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, और जब तक इसके मूल्य इसके साथ हैं, तब तक इस मूल्यों के साथ भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। इसको कोई नहीं तोड़ सकता है। और इसीलिए बात कही जाती है ना कि तमाम देशों की हस्ती मिट गई, लेकिन कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं। यहाँ पर यही मूल्य है, सदियों जिन्होंने भारत को आज एक भारत श्रेष्ठ भारत बना रखा है। जी 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 त्रिपाठी जी, बिल्कुल। महंत राजू दास जी को मैं चर्चा में लेके आता हूँ। और इस हिंदू राष्ट्र में एक बात बस राजेंद्र जी एक बात और जोड़ दूं, और इस हिंदू राष्ट्र में किसी मुस्लिम के लिए कोई खतरा नहीं है, किसी ईसाई के लिए कोई खतरा नहीं है, किसी पारसी यहूदी के लिए खतरा नहीं है, बल्कि सबका साथ सबका विकास, यही हिंदुत्व की अवधारणा है। ठीक। महंत राजू दास जी, मुझे लगता है कि राकेश त्रिपाठी जी ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र को घोषित करने की बात जो लोग कह रहे हैं वो ऐसे ही बयान है ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है राजू दास जी? हमारे तमाम दर्शक देखना चाहेंगे। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपको। आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे हमको रखा। हिंदू राष्ट्र कोई तगमा नहीं है कि पहना दिया जाए। हिंदू राष्ट्र कोई प्रशस्ति पत्र नहीं है कि हम किसी से ले लें। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा समानता, सामंजस्य, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व, वसुदेव कुटुंबकम के साथ कार्य करना, काम करना, यह हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है। पहली बात, भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। क्यों रहेगा, क्यों था, मैं 1 मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा जी। बहुत वक्ता बोलने के लिए हैं आपके चैनल पर,
मैं सभी को जय सिया राम करता हूँ और हनुमान जी महाराज की तरफ से मंगल कामना करता हूँ कि मंगल ही मंगल हो, यह आशीर्वाद है। हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में जिस प्रकार से धर्म के नाम पर देश का बंटवारा होता है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, फिर भी आज हम इसको भारत माता और भारत देश कहते हैं। लमसम 75% लोग भारत माता ही कहते हैं, भारतीय देश कहते हैं। 25% ऐसे लोग जो हिंदुस्तान बोलते हैं। भारत माता कीजिए, ये हिंदुस्तान है। हर व्यक्ति ये भाव होता है। इसलिए भाव है क्योंकि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होना गलत था, गलत था, गलत था। नंबर 2, आज देखिए जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता है, उस समय में मुसलमानों की जनसंख्या 6 करोड़ होता है। उस समय में पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 3 करोड़ होती है। आज पाकिस्तान में 0 बराबर हो गया और हिंदुस्तान में 40 करोड़ मुसलमान हैं। IAS हैं, PCS हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, सारे पद उनके पास हैं, सदन में हैं, मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं। लेकिन आज पाकिस्तान की स्थिति क्या है? वो एक वो जो कट्टरपंथी देश है, उसका स्थिति क्या है? तो हम सहिष्णु तभी तक हैं जब ये हिंदुस्तान सनातन परंपरा वाला देश है। राजू दास जी, बिल्कुल। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।